हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई जस्ट होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के मैंने झाड़ू लगाने स्टार्ट किया क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था और मुझे ना वो एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी वाइब्स जिसको बोलते हैं, वो नहीं आ रही थी। और एक पॉजिटिविटी वाली वाइब्स नहीं आती है तो फिर पता है किसी काम को करने की एनर्जी नहीं रहती, कोई काम करने में मन नहीं लगता। यहाँ तक कि मुझे लाइब्रेरी से रूम पे भी आने का मन नहीं करता। लाइब्रेरी से निकल कर मैं बाहर इधर उधर टहलते रहती हूँ, पर रूम पे आने का मन नहीं करता क्योंकि रूम मेरा गंदा हुआ पड़ा रहता है। एक तो इतना छोटा सा रूम है, उसमें भी गंदा हो तो क्या ही आने का मन करेगा। और अब मैं जा रही हूँ ये चार्ट याद करने, क्योंकि ये तो मेरा डेली का रूटीन है और इसे मुझे तब तक याद करना है जब तक चीज़ें बिल्कुल बाई हार्ट नहीं हो जाती। जैसे बचपन में होता था ना, हमारे टीचर बिल्कुल एक एक चीज़ों को याद करा देते थे, एकदम रटा देते थे। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मेरे को बिल्कुल ऐसे ही रट जानी है। बचपन में जैसे बाई हार्ट करते थे वैसे ही अभी भी। तो इतने दिन तक मुझे पढ़ना है जब तक कि चीज़ें बहुत अच्छे से याद नहीं हो जाती। एंड उसके बाद मैं रेडी हुई लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी पहुंचकर मैं स्टार्ट करती हूँ इस माइंड मैप को रीड करना, जिसको मैंने पहले भी कई कई बार पढ़ रखा है, बट बीच में मैंने छोड़ दिया था तो बहुत सी चीज़ें मिस हो गई थी। तो अभी तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ जा रही है। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं स्मूथ जा रही है, आपको अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप कोचिंग कर लो जो आपके बजट में हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना इतना आसान नहीं है। एंड यूपीएससी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन एंड विद गुड फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी PW ओनली IAS। एंड अभी 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक PW लेकर आया है मेगा ऑफर्स ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। एंड अभी इनके बैचेस पे मिल रहे हैं वेरी हाई डिस्काउंट। सो PW आपको ऑफर कर रहा है प्रहार 2024 बैच, जिसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं। इसका प्राइस 7499 है एंड इसकी स्टार्टिंग डेट 5 जून है। एंड एक बैच है संकल्प 2025, जिसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों है एंड इसका प्राइस है 9499 एंड इसकी स्टार्टिंग डेट 12 जून है। वही तीसरी जो बैच है टाइटन 3.0 2024 एंड इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश है एंड इसका प्राइस 7499 है एंड इसकी स्टार्टिंग डेट 3 जुलाई है। टाइटन 3.0 की क्लास स्टार्ट हो रही है 3 जुलाई से एंड इस बैच की फर्स्ट 3 क्लासेस फ्रीली अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे। एंड हर यूपीएससी एस्पिरेंट को एक बात पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और अच्छी रैंक के लिए ऑप्शनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इस बात को PW ने समझा है और अभी PW लेकर आया है ऑप्शनल बैचेज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेज। और साथ ही साथ PW का कॉम्बो भी अवेलेबल है, मेन बैच प्लस ऑप्शनल बैच। एंड ये भी अभी 8 तक आपको मिल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो तो सिर्फ 4999 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी PW के साथ। इसमें आपको मिलेगी बेसिक ऑफरिंग्स प्लस प्रीमियम ऑफरिंग्स एंड प्रीमियम ऑफरिंग्स में आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। PW कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए PW लिंक पे क्लिक करो और यूपीएससी का कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करो। कूपन कोड आपको स्क्रीन पे दिखेगा और मेरा कूपन कोड यूज करने पे आपको मिलेगा इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूँगी। और आज मैं थोड़ा सा कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ें दिखाने जा रही हूँ जो मैं अपने आईपैड का यूज़ करके जो मैं चीज़ें करते रहती हूँ। तो ये आईपैड का यूज़ करके मैंने बहुत ही अपना कलरफुल नोट्स बनाया, क्योंकि कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे। जैसे मेरा एक जो पुराना वाला कॉपी है नोट्स वाला, वो इतना गंदा हो गया, कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, पर ये थोड़ी सी कलरफुल होती हैं, थोड़ी अट्रैक्टिव होती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे आईपैड में ना सबसे अच्छा यही लगता है कि इतने सारे डिफरेंट कलर के पेन हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ना थोड़ा सा आज मंथली प्लानिंग की, मतलब वो ट्रैक करने के लिए कि हम एक मंथ में जो भी चीज़ें मैं प्लान कर रही हूँ क्या मैं उसको कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे प्लान बनाना बहुत इजी था। यहाँ पे सारी चीज़ें खुद करी हुई हैं, बस हमको जो जो चीज़ें करनी है वही बस लिख लेना है। एंड इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि हम इसको ईजिली अपडेट भी कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि नहीं, हमको इस मंथ में ये नहीं दूसरा कुछ करना है, तो उसको तुरंत से इरेज करके कुछ नया लिख लो। मतलब बहुत ईजी है कुछ भी नया ऐड ऑन करना या कुछ भी रिमूव करना, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ना वो आवर्स का वो किया कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ तो उसका टिक कर दूँगी, फिर 4 घंटे पढ़ती हूँ तो 4 घंटे का टिक कर दूँगी। क्योंकि 10 घंटे का एक बार मैं बनाती हूँ ना कि मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ती हूँ, तो फिर वो सीधे कट हो जाता है।
तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता कि मैंने 10 घंटे पढ़ा, कि मैंने 2 घंटे पढ़ा, कि मैंने 6 घंटे पढ़ा। ऐसे अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 और 12 सबका बना करके रखूँगी तो वो रिकॉर्ड रहेगा ना कि हाँ आज 2 घंटे पढ़ा, या 4 घंटे, या 6 घंटे, या 8 घंटे, या 10 घंटे। तो मतलब ये मेरा जितना दिमाग काम किया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी चीज़ें प्लान करी। और फिर उसके बाद अब मैंने आईपैड से पढ़ने स्टार्ट किया है तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो और भी चीज़ें मैंने पढ़नी स्टार्ट करी। एक जो मनंदर पटकी सर हैं, यूपीएससी टॉपर हैं, सो उनका नोट्स मैं बहुत पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है उनका नोट्स। सो कुछ कुछ मैंने पहले से वैसे तो पढ़ रखा है, पर वही है ना, पढ़ने को तो सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं बट रिवीजन इम्पॉर्टेंट होता है। जितना पढ़े हैं थोड़ा ही सारा दिमाग में है, दिमाग में रहता तो फिर क्या एग्ज़ाम ही क्लियर हो जाता। तो वही है, पढ़ने को तो सारा चीज़ पढ़ रखे, हमेशा टाइम टू टाइम रिवीजन करना होता है, तो वही मैं कर रही हूँ। और ये इन्वायरमेंट वाला नोट्स तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा है। ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, क्रक्स है बिल्कुल। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, मैंने सोचा चलो खाना खा करके आते हैं। और वैसे 2 घंटे से ज़्यादा मैं बैठती हूँ तो ना तो मेरा बैठने का मन करता है, ना ही मेरे पेट में सही लगता है। पेट में अजीब होने लग जाता है ज़्यादा देर तक बैठने पर। तो मैंने सोचा चलो घर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा के आते हैं। और आजकल पढ़ाई कर रही हूँ तो पता नहीं क्यों ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, घर पे आने का काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मे भी गर्मी की वजह से, तो मैं बाहर से ही खाना लेकर के आती हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा था कि उन्होंने केले का कोफ्ता बना रखा है, मतलब वहाँ पे लिख रखा था, तो मैं केले का कोफ्ता समझ कर के लाई, बट उतना टेस्टी नहीं था। और अभी मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। सो मैं करती हूँ। थोड़ा सा फ़ैन का ये साउंड आएगा, बट क्या कर सकते हैं, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर फ़ैन ऑफ़ कर दिया तो इतनी गर्मी है कि कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये साउंड तो आएगा ही। सो मैं शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है, एंड उसके थ्रू जो भी मैंने चीज़ें सीखी, तो मुझे लगा कि शायद ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। एंड अगर आप लोग भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि कुछ चीज़ें आप मुझसे शेयर करो, कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ, है ना। तो जो मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया, इसके थ्रू मैंने ये सीखा कि पता है कोई नई चीज़ सीखना या कोई चैलेंज कंप्लीट करना, कोई भी चीज़ करना टफ़ नहीं है उतना, और कुछ दिन तक तो करना बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। स्टार्टिंग में तो वैसे मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, तो टफ़ क्या है ना, जो हमारी पुरानी आदत है उसको छोड़ पाना। जैसे कि पुरानी आदत है टाइम पास करना, कभी कभी ऐसे ही टाइम पास करना, उसका कोई रीज़न नहीं होता है कि चलो ठीक है बहुत ज़्यादा आज मेरी पढ़ाई हो गई है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाते हैं, थोड़ा रील्स देखते हैं। डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करना, 2-4 दिन तक कोई काम कंटिन्यू किया और उसके बाद कि चलो ठीक है ना, नहीं होता है। बहुत ज़्यादा यही चीज़ें तो होती हैं टॉपर्स में और हम में। क्या डिफरेंस है कि वो किसी भी काम को हर रोज़ कर पा रहे हैं, हम किसी काम को 4 दिन तो बहुत अच्छे से करते हैं, एंड उसके बाद फिर अपना वही पुरानी आदत पे आ जाता है कि चलो ठीक है जो कर रहे थे वही करते हैं तो अपने कंफर्ट जोन को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो मेरे साथ ये चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने 50 पेज पढ़ने का डिसीजन लिया है, तो जैसे मैं 30 पे पहुँचती हूँ, 35 पे पहुँचती हूँ, तो मुझे लगता है आज बहुत पढ़ाई कर ली मैंने, 30 पेज मैंने पढ़ लिया है, अब चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं या थोड़ा सा लंबा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। तो कभी 1-2 दिन तक तो मैंने ये चीज़ें की भी, बट उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि नो, मुझे पहले 50 पेज अपने कंप्लीट करने हैं और उसके बाद ही मुझे ब्रेक लेना है, चाहे कुछ भी हो। तो वही है, धीरे धीरे जो हमारी पुरानी आदत है ना, हमें उसे चेंज करने का ट्राई करना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें मेरी हेल्प कर सकती है, क्योंकि नई चीज़ें कर पाना बिल्कुल मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ और उसे अगर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ही एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा फील होता है। मतलब इससे अच्छा दुनिया में मुझे कुछ भी फील नहीं होता कि हमने जो सोचा, हमने जो प्लान किया, हम उसे कर पा रहे हैं। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें कर पा रहे हैं तो वो एक बड़ी चीज़, जो एग्ज़ाम है वो भी हम एक दिन क्लियर कर लेंगे। तो आज मेरा कंप्लीट सफाई डे, मैंने इतना सारा साफ़ सफाई किया, तो मैंने सोचा चलो जो ये कपड़े पड़े हुए हैं इनको भी थोड़ा सा फोल्ड करके रख देती हूँ, ताकि
पूरा ही रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, कहीं कुछ भी इधर उधर ना दिखे। और ये मैं जब लाइब्रेरी से रात में वापस आती हूँ तो उसके बाद मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही सोती हूँ, क्योंकि मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है। रूटीन और डिसिप्लिन कुछ भी कह लो, कि जब सुबह मैं सबसे पहले उठूँगी तो सबसे पहले स्टार्ट को पढ़ूँगी, और रात में सोने से पहले, मतलब मैं सोने जा रही हूँ तो इस काम को करके सोने जाना है, उठना है तो इस काम को करना है। पता नहीं क्यों मुझे इस चार्ट को बस मेरा एक ज़िद है, याद करना है तो याद करना है, इसकी एक एक चीज़ें मुझे याद कर जानी है। मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा 3-4 चीज़ें, एक तो ये चार्ट, और वो दृष्टि घटना चक्र वाली बुक, और वो माइंड मैप वाली बुक। मेरे को नशा चढ़ गया है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है, करना है, करना है, चाहे कैसे भी। तो बस करने में लगी हुई हूँ मैं। और जब भी हम पढ़ाई करते हैं, एक पेन, पेपर, कॉपी, पेन, आईपैड, पेन, जो कुछ भी है वो सब लेके ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना कुछ कुछ चीज़ें तो सिर्फ पढ़ने से याद हो जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें सिर्फ पढ़ने से नहीं याद होती हैं, या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको ना 5-6 बार लिख लो। या फिर अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है ना तो 5-6 बार लिख लो, तो पता नहीं क्यों समझ में आने लग जाता है। ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है या पता नहीं क्या है, बट जब मैं चीज़ें लिखने लग जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा क्लियरिटी आने लगती है और ज़्यादा समझ में आने लग जाता है। वैसे आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे